जी हाँ, बिल्कुल। इनकी जो हरकतें हुई हैं पिछले कुछ समय से, उससे तो सच में लोकतंत्र, संविधान सब खतरे में है। उससे पहले बड़ी हास्यास्पद बात है अभिषेक की, ये लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और कौन लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? जिन्होंने 4 वर्षों तक इस प्रदेश की आदिवासी मूलवासी जनता के साथ अन्याय किया, यानी अन्याय करने वाले न्याय यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं। और उपवास रखा इन्होंने 4 वर्षों तक, जो यहाँ की खनिज संपदा और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की गाढ़ी कमाई को डकार गए, आज उपवास का नाटक कर रहे हैं। तो यही झारखंड मुक्ति मोर्चा की असलियत है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में ये दिखा रहे हैं कि ये कोई जैसे जन आंदोलन में गिरफ्तार हुए, जनता के मुद्दों को उठाते हुए। अरे साहब, 8.46 एकड़ जो जमीन है उस पर जबरन कब्जा की इनके जो खबरें मिली थी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। और ये कार्रवाई को अगर लगता है कि प्रथम दृष्टया इनको रिलीफ देने की आवश्यकता है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट गए साहब, ये हाई कोर्ट गए कि नहीं साहब हमने कुछ नहीं किया, कहीं से इनको रियायत नहीं मिली। फिर ये पीएमएलए कोर्ट गए, पीएमएलए कोर्ट ने तो उल्टा रिमांड दे दिया और 14 दिन का रिमांड था। उसके बाद ये फिर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई संभवतः 22 या 24 तारीख को है, तो उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन अभिषेक, एक बहुत डेंजरस ट्रेंड शुरू हो रहा है इस प्रदेश में। इस प्रदेश में क्या हो रहा है कि सब जुडिश मैटर पर अब आंदोलन हो रहा है, यानी जो मैटर अदालत में विचाराधीन है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन निकलेगा, हेमंत की गिरफ्तारी अवैध है, हेमंत को गलत तरीके से जेल में रखा गया है। मैं बस आपको क्विकली समअप करके दिखाता हूं कि ये कैसे अदालत के कंटेम्प्ट का मैटर बनता है। आप देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 का जो सेकेंड है, जो डेफिनेशन है, उसका पॉइंट 2 सीधा कहता है एनीथिंग विच इंटरफेयर्स और टेंड्स टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी किसी तरीके का अगर कोई इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है। और तीसरा है इंटरफेरेंस और टेंड्स टू इंटरफेरेंस विद और ऑब्स्ट्रक्ट और टेंड्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी मैटर। और उससे भी आप देखिए खतरनाक, ये सेक्शन 228 ऑफ आईपीसी है, जो ये स्पष्ट कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जब किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर बैठा है तो उसके खिलाफ आप उस मामले में अगर आंदोलन कर रहे हैं या कोई भी तरीके का अनुचित प्रभाव डाल रहे हैं, तो इसमें आपको 6 महीने तक की सजा और 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। ये मैं कानून के प्रावधान को सुना रहा हूं। और फाइनली तो ये आंदोलन शांतिपूर्ण है और विरोध फाइनली नहीं, पर आंदोलन किसके खिलाफ? क्या ये कोर्ट के खिलाफ करें? मुझे अभिषेक, ये फाइनल बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जीबी पटनायक और जस्टिस सेट्टी का, जिसमें अरुंधति रॉय का बड़ा फेमस मामला आया था। वो हाईकोर्ट से वो रिलीफ नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट जजों के खिलाफ बैठ गई थी और कह रही थी, आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया था और कहा था कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी कही थी और कहा था कि फंडामेंटल राइट जो स्पीच का है आपका, आप उसको इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि किसी कोर्ट की चलती प्रोसीडिंग में कोई आंदोलन करे। तो ये अगर इनको न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है तो ये आंदोलन क्यों, और ये क्या सिंपैथी ले रहे हैं? अरे वो आपराधिक मामले में जेल में बंद है, कोई स्वतंत्रता संग्राम या कोई बड़े आंदोलन में जनता के वो नहीं गए। ही इज देयर इन कस्टडी ऑन अ क्रिमिनल ऑफेंस। 8.46 एकड़ जमीन को हड़पने का मैटर इनके ऊपर, गबन का मैटर, आपराधिक मामला है। समझते झामुमो से आपको बड़ी शांति से बोलने दिया है।